नमस्कार, आप देख रहे हैं SR अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। 15 तारीख की रात को अशोकनगर में जो पुल है उसके पास स्वराज एजेंसी के पास एक बुजुर्ग जो चाय की दुकान लगाता है उसके साथ 4 युवकों ने बेरहमी से मारपीट की थी, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हुए थे। इसके बाद पुलिस ने इस व्यक्ति की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। उसमें से 2 व्यक्तियों को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनमें रामकुमार रघुवंशी और कुंज बिहारी ओझा हैं। आज पुलिस जब इनका मेडिकल करा के लेकर आई तो ये भी लंगड़ाते हुए चलते हैं, आज देखे हुए हैं। हालांकि पुलिस इस बात बता रही है कि जब पुलिस ने दबिश दी और इनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया है तो ये भागे हैं और उसी दौरान इनको चोट लगी है। मगर एक बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बहसीपन से बुजुर्ग के साथ ये मारपीट की थी उसी तरह से सार्वजनिक रूप से इनकी भी जो है पेशी लोगों ने देखी है। सोशल मीडिया के माध्यम से ये दृश्य बाहर आए हैं। बड़ी बात यह है कि महज चाय के पैसे मांगने के कारण और अपनी गुंडियाई दिखाने के लिए न केवल व्यापारी जो बुजुर्ग है उसके साथ मारपीट की गई बल्कि शराब पीने के लिए 500 रुपये मांगे, इस तरह की भी शिकायत थी। अभी इस मामले में 2 आरोपी फिलहाल फरार भी हैं। मगर बड़ी बात है कि अशोकनगर शहर में दिनों दिन इसी तरह की जो घटनाएं हो रही हैं इसको लेकर अब पुलिस जो है सख्त जो है लहजे में बात करने की स्थिति में आ गई है कि जिस तरह से ये चीज़ें सामने आ रही हैं पुलिस भी उसी अंदाज में अब इन अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है। तो ये दोनों दृश्य आप सामने देख रहे हैं कि किस तरह बर्बर तरीके से मारपीट की गई थी और आज उसका फल इनको मिला है कि लंगड़ाते हुए जो है ये अस्पताल से बाहर आए हैं और पुलिस ने इनको दबोच लिया है। बुजुर्ग दुकानदार के साथ मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ था, इसके बाद FIR भी की थी। तो इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है क्या? हाँ, इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो एक राजकुमार रघुवंशी हैं और दूसरे कुंज बिहारी ओझा है। इसकी दोनों की गिरफ्तारी हुई है और इनके द्वारा जो राज बहादुर यादव जो बुजुर्ग व्यक्ति चाय वाले थे, इनकी लाठियों से मारपीट की जाकर इनसे शराब के लिए 500 रुपये मांगे गए थे, जिस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और उसी प्रकरण के तहत इनकी गिरफ्तारी की गई है। तो इसमें सर कितने लोग थे और अभी कितनी गिरफ्तारी हुई है? जैसा कि उन्होंने रिपोर्ट में बताया था कि 2 व्यक्तियों को वो नाम से जानते थे और 2 इन व्यक्तियों के साथ जो आए थे वो उनको नाम से नहीं जानते थे। उनमें से एक जो राजकुमार उर्फ रामकुमार रघुवंशी है, उसके साथ जो अन्य व्यक्ति आया था कुंज बिहारी ओझा, उसकी गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा 2 अन्य लोग जो है फरार हैं। हाँ, उसमें एक दीपक और उसके साथ एक अन्य व्यक्ति है, उनकी गिरफ्तारी। तो ये जो जांच में भी आपने देखा होगा तो क्या चीज़ें समझ के आ रही हैं, किस वजह से ये मारपीट हुई है? बड़ी बेरहमी से हुई है मारपीट? निश्चित रूप से जैसा कि पूरा दृश्य सब लोगों ने देखा है, वो बड़ी निंदनीय घटना है और जिस तरह से उन्होंने मारपीट की है वो बिल्कुल ही वहशियाना तरीके से उसकी मारपीट की है। इस प्रकरण पर से पुलिस ने तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध करके और उन पर कार्रवाई की है। अच्छा, अभी जब पुलिस इनको लेके आ रही थी तो ये भी लंगड़ाते हुए चलते हुए दिखाई दे रहे थे जब जुलूस में थे, तो इनके साथ भी किसी तरह की चोट हुई है क्या? अब पुलिस ने जब इनको गिरफ्तारी का प्रयास किया था तब ये वहाँ तत्काल पुलिस को देखकर वहाँ से भागे थे, जिसमें ये गिरे हैं, इनको चोट लगी है और उस पर से पुलिस ने उसके पश्चात गिरफ्तार करके इनका मेडिकल करा के फिर यहाँ ले। सर, जो शहर में इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में रहते हैं, मारपीट या अन्य मामलों में, तो किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? जैसा कि हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का निर्देश है कि 0 टॉलरेंस, शहर में किसी प्रकार की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस प्रकार की गुंडागर्दी करके जो अपना भय व्याप्त करना चाहते हैं उनके विरुद्ध लगातार पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और जिस तरह की कृत्य उनको करते हैं उसी तरह से पुलिस उनके साथ पेश आएगी। तो ये जुलूस भी इसी का प्रतीक माना जा सकता है? इसको जुलूस तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ निश्चित रूप से है कि ऐसे लोगों को गिरफ्तारी के पश्चात उनका सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाना भी जरूरी है।